हम्म तो गूगल एड्स में हमने लास्ट टाइम ये समझ लिया था एग्जैक्ट फ्रेज, और इंटेंशनल वाइज समझ लिया था इंफॉर्मेशनल कीवर्ड और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। इंफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, कमर्शियल और आपका डायरेक्ट क्या बोलते हैं, नेविगेशन। ये कुछ कीवर्ड्स थे इंटेंशन वाइज, ठीक है जी, जिसमें हमने समझा था इंफॉर्मेशन का मतलब क्या था कि जैसे अगर मान लो कोई कीवर्ड है, कोई एग्जांपल दो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड का, कोई एग्जांपल दो जरा एक बारी फटाफट, चारों का दो बल्कि, थोड़ा बहुत तो मतलब समझ में आया होगा लास्ट में। जैसे हाँ बताओ एक बार। तो जैसे किसी चीज की जानकारी चाहिए होगी हमें, जैसे हाँ, जैसे किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो मान लो अगर मैं सर्च कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और अगर मैं इसमें फीस ऐड कर देता हूँ तो इसका मतलब ये मेरा एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड हो गया, है ना, कि भाई यहाँ पे मैं फीस के बारे में जानना चाहता हूँ। ये वाला जो मेरा एरिया है, कीवर्ड जो है फीस, जैसे ही इसके अंदर ऐड हुआ इससे मेरा ये कीवर्ड हो गया इंफॉर्मेशनल वाला, ठीक है। और अगर ट्रांजैक्शनल की बात करें तो यार ट्रांजैक्शनल छोड़ो, अभी पहले कमर्शियल और नेविगेशनल बताओ एक बार। इनमें से अगर मैं कोई पूछूं तो क्या बताओगे इन दोनों में से, एक ये वाला और एक ये वाला। कमर्शियल में क्या होगा बताओ। जैसे किसी प्रोडक्ट की जानकारी हाँ चाहिए। बिल्कुल, जैसे कमर्शियल में हो गया शूज फॉर मैन, ठीक है, या फिर आपका वॉच फॉर मैन, कुछ इस तरीके का, है ना, कुछ भी मतलब ऐसा मान लो जो कॉमर्स से रिलेटेड हो। कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, हेयर ऑयल हो सकता है, हेयर ऑयल, बेस्ट हेयर ऑयल फॉर मैन, तो वो इंफॉर्मेशनल में भी कैटेगरी में भी जाएगा, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन भी तो कलेक्ट कर रहे हैं, साथ के साथ प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, तो वो कमर्शियल में भी आ गया। नेविगेशनल में कैसा होगा। सर मैप वगैरह, जैसे किसी हाँ लोकेशन ढूंढना। बिल्कुल, जिसमें हम लोकेशन सर्च करें, जैसे अगर हम बात करने लग जाएं किसी स्कूल की या कोई एमिटी यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव, तो जैसे ही गुड़गांव डाला तो मेरे पास वहाँ पे उसका पूरा जीएमबी आएगा, और उसके ऊपर मैं डायरेक्शन पे जाकर क्लिक कर सकता हूँ, या मैं डायरेक्ट किसी का एड्रेस सर्च कर रहा हूँ तो इसमें आ जाएगा, या मैं किसी के पॉपुलर नाम से डायरेक्टली सर्च कर रहा हूँ, उसकी नेविगेशन ढूंढ रहा हूँ जैसे, या फिर ये भी ले सकते हैं हम बेस्ट क्लिनिक नियर मी, तो नियर मी में जीएमबी आएगी, और अगर नियर मी है तो इसका मतलब मैं वहाँ पे मतलब क्लिनिक पे तो मुझे जाना ही पड़ेगा ना, ऑन कॉल तो मैं कुछ करूँगा नहीं, हद से हद अपॉइंटमेंट ले लूँगा, लेकिन जाना तो मुझे फिर भी पड़ेगा, तो वो नेविगेशनल में भी आ गया, ठीक है। और ट्रांजैक्शनल में कैसा होगा। ट्रांजैक्शनल में होता है जिसमें आप डायरेक्ट ब्रांड के नाम से सर्च कर लेते हो, जैसे अगर हम गूगल पे डालते हैं डिजिलैंसर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो इस नाम से उससे मुझे पक्का हो रहा है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ढूंढ रहा हूँ, मतलब इन्फॉर्मेशन भी ले रहा हूँ प्लस में ब्रांड का नाम भी डाल रहा हूँ जिसका मुझे चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शनल हो गया। अगर आप कोई दुकान सर्च कर रहे हो, जैसे डेल लैपटॉप नियर मी, डेल लैपटॉप नियर मी, तो ये आपको डायरेक्टली लेकर जाएगा किस पे, आपके डेल शोरूम के नियर बाय में। और अगर डेल आप ब्रांड इसके अंदर ऐड कर रहे हो तो यानी कि आप डेल का ही कुछ सामान लोगे। अगर मैं कीवर्ड की बात कर रहे हैं, लेना ना लेना तो बात की बात है, लेकिन कीवर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ट्रांजैक्शनल है, क्योंकि आप ब्रांड को डायरेक्टली सर्च कर रहे हो, आपके माइंड में आपने माइंड मेकअप करा हुआ है कि मुझे किस चीज़ का मतलब किस कंपनी का लैपटॉप चाहिए, ठीक है। ये तो हो गए इंटेंशनल, इंटेंट वाइज कीवर्ड कि आपकी इंटेंशनल क्या है। फिर कुछ कीवर्ड्स की कैटेगरी आ जाती है, कुछ कीवर्ड से जो बिल्कुल हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। ये होता है टाइप ऑफ इंटेंशनल कीवर्ड्स और ये होता है टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। अब टाइप ऑफ कीवर्ड्स के अंदर क्या होगा, तो इसमें एग्जैक्ट मैच। हाँ अभिषेक। सर वो रिकॉर्डिंग। हाँ अभी अभी कर दी भाई, थोड़ी देर पहले। ठीक है। तो अब इसमें एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच,
ब्रॉड कीवर्ड और एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड तो देखो ज्यादातर तो इसमें खुद ब खुद समझ में आ रहा है। एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर मैं कीवर्ड टू कीवर्ड बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज डाल रहा हूं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा के साथ यूज करता हूं कुछ इस तरीके से, इसमें मैंने इन्वर्टेड कॉमा यूज करा और डिजिटल ठीक है, और इसमें अगर मैं एंटर करता हूँ तो अब यहाँ पे मुझे जितने भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे उन सब के अंदर देख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये सारा का सारा वर्ड जो होगा ये बोल्ड होगा। और दूसरी चीज, अब मेरे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड वाले हैं, मतलब इन सब के अंदर ये वाला कीवर्ड मुझे देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं ना कहीं, मतलब कुछ कहीं पर भी आप सर्च कर लोगे तो आपको मिलेगा ही। जैसे देर इज सिंगल बट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फैक्ट्स के अंदर भी आपको पीपल ऑल्सो आस्क में मिलेगा। थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग सैलरी, डिजिटल मार्केटिंग, मतलब इसको जैसे ही मैं पूरा ओपन करूंगा ना क्राफ्ट इसको, तो यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर मुझे कहीं ना कहीं ये चीज मिलेगी। ठीक है, तो ये होते हैं आपके एग्जैक्ट मैच वाले। और फ्रेज मैच कहाँ गया, फ्रेज मैच कीवर्ड। फ्रेज मैच में कैसा होगा, इसका एग्जांपल देखो, फ्रेज मैच कीवर्ड। अब एग्जांपल चाहिए हमें, ये अब इसमें देखो क्या होता है। तो यहाँ पर जब हम जाते हैं, इसमें आता है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में क्या हो, सर्चेज दैट इंक्लूड द मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड, जिसके अंदर आपके रिलेटेड मैच हो जाता है। जैसे रनिंग शूज अगर हम सर्च कर रहे हैं तो रनिंग शूज का क्या मतलब हो गया, मेंस रनिंग शूज, तो यहाँ पे फ्रेज मैच कर रहा है मेरा मेंस और ये वाला रनिंग वाला। उसके बाद अगर देखें तो रनिंग शूज में बेस्ट शूज फॉर रनिंग, तो इसमें भी मेरे फ्रेजेस मैच कर रहे हैं। शूज आ गया, इसके अंदर शूज भी आ गया, रनिंग आ गया, रनिंग भी आ गया। तो ये वाले आपके कुछ इस तरीके के कीवर्ड्स होते हैं। ये समझाने में सही लग रहा है तो इसी को हम पिक कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। एक लास्ट वाला रह गया हमारा लॉन्ग टेल। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड में क्या होता है, पहले इसको एक बार वापस से देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो, तो ये एक ऐसा ना मैं भी बना दूंगा ताकि, और ग्रुप में डाल दूंगा ताकि तुम्हें समझ में आए। अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमने ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। फ्रेज मैच में क्या दिखाया, फ्रेज मैच में ये बढ़िया तरीका लगा समझाने। रनिंग शूज, रनिंग शूज में क्या था कि सर्चेस दैट इंक्लूड द मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड। रनिंग शूज, अब शूज रनिंग फॉर मैन भी, मतलब मैन शूज फॉर रनिंग, मीनिंग तो सेम ही है कि भाई जूते ढूंढ रहे रनिंग वाले। शूज रनिंग में बेस्ट शूज फॉर रनिंग, इसमें भी मीनिंग सेम है। तो यहाँ से हमें समझ में आ जाता है कि अगर फ्रेज मैच कीवर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मीनिंग को कैप्चर किया जाता है कि आपके सेंटेंस का या आपके कीवर्ड का मीनिंग सेम अगर हो रहा है तो वहां से वो चीज कैप्चर हो जाएगी। एग्जैक्ट मैच में क्या होता है कि शूज, रनिंग शूज में सर्चेज दैट आर द सेम मीनिंग एज ऑफ योर कीवर्ड। रनिंग शूज या तो सेम है, पूरा का पूरा सेम है, या जैसे स्नीकर्स होते हैं तो स्नीकर्स में आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्नीकर्स में रनिंग के लिए भी आ जाती है चीजें, तो यहाँ पे एग्जैक्टली मैच होता है। वैसे तो ये पहले वाला एग्जाम्पल है, इसको छोड़ दो, क्योंकि एग्जैक्ट मैच का मतलब यही होता है जिसमें आपका कीवर्ड एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो ये इस कैटेगरी में आ गया। ठीक है, इतना ही समझो, ये नीचे वाले को छोड़ दो। थोड़ा सा आ जाते हैं ऊपर, ब्रॉड मैच। रनिंग शूज में सर्चेस दैट रिलेट टू योर कीवर्ड, जैसे टेनिस शूज फॉर मैन, तो इसमें रनिंग शूज का मतलब क्या होगा कि इनडायरेक्टली आपको स्पोर्ट्स शूज ही चाहिए, तो वो स्पोर्ट्स में तो टेनिस भी आता है, फुटबॉल भी आता है। खैर फुटबॉल को हम स्निकर्स में बोल देते हैं, जो ये वाला बता रहे थे जिसमें कांटे कांटे होते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाता है सॉक्स फॉर रनिंग। अब ये भी जब बंदा जूते खरीद रहा है तो वो मोजे भी खरीदेगा उस पर पहनने के लिए, तो जो आपके बिल्कुल रिलेटेड से थोड़ा सा बाहर चला जाता है, वो ज्यादा चीजों को रिलेट कर लेता है, तो ब्रॉड में आ जाता है, ब्रॉड मैच की।
ठीक है जी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं अगली लाइन की तरफ। उसमें क्या होता है, जो अभी हम बात कर रहे थे लॉन्ग टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड में क्या होता है, आपकी लाइंस बहुत ज्यादा होती है। बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर हमें रेस्टोरेंट भी ढूंढना है तो रेस्टोरेंट डाला, सीधा नियर में लिख दिया, ठीक है, या फिर बेस्ट लिख के फिर उसके बाद रेस्टोरेंट नियर में लिख दिया। जूते खरीदने हैं तो शूज फॉर मैन लिख दिया, या बेस्ट शूज फॉर मैन लिख दिया कुछ इस तरीके से, या स्पोर्ट्स शूज लिख दिया। तो ये आपके छोटे कीवर्ड्स होते हैं, इनमें आपके ज्यादा वर्ड्स तो कवर हो नहीं रहे। लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में क्या होता है, जिनके अंदर आपके वर्ड्स ही बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वो आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड हो जाता है। जैसे अगर हम ले लेते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर बीबीए स्टूडेंट, देख रहे हो कितना लंबा कीवर्ड है। दूसरा देखो, जैसे कीवर्ड्स कुछ होते हैं, कैन आई डू MBBS आफ्टर 12th फ्रॉम आर्ट्स, या फिर इसको ले लो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। तो देख रहे हो कितना लंबा कीवर्ड हो गया। लेकिन इस कीवर्ड पे भी आपको मतलब काफी सारे सर्चेस मिल जाते हैं। जैसे MBBS वाला था, कैन आई डू MBBS आफ्टर 12th फ्रॉम, देखो अब ये सारे के सारे रिलेटेड आ रहे हैं कीवर्ड। जैसे आर्ट्स कर देते हैं, कैन आई डू MBBS आफ्टर 12th आर्ट्स, और कैन आई डू मेडिकल आफ्टर 12th आर्ट्स, कैन आर्ट स्टूडेंट डू MBBS, ये भी लंबा कीवर्ड है। व्हाट कैन अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट डू आफ्टर 12th। तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स भी आपके आते हैं। इसको अगर मैं एंटर करता हूँ तो देखो इन सब के अंदर ना ये सारे के सारे कीवर्ड कहीं ना कहीं मैच कर रहे होंगे। तो जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, इनमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, इसको देखने का पता ही तरीका यही लगाते हैं कि इसमें एक तो वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं आपके, और दूसरा ये काम करता है आपके चीज़ों से इंटेंशनली, मतलब उनकी इंटेंशन को चेक करके। जैसे इतना लंबा कीवर्ड है, अब इससे इंटेंशन क्या समझ में आ रही है कि बच्चे ने आर्ट्स साइड से 12th क्लियर करी है और वो MBA के बारे में, MBBS के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। तो इनसे ये इन सब चीज़ों से आप चेक करके, इंटेंशन चेक करके रिजल्ट को शो कराते हो। तो ये आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। तो मेनली 4 ही होते हैं, जैसे इसमें भी दिखाया आपका ब्रॉड मैच, ये वाला एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच और लॉन्ग टेल। इंटेंशनल वाइज देखा जाए तो ये इंफॉर्मेशन है, ट्रांजैक्शनल है, कमर्शियल है, नेविगेशनल है। अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही क्यों है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग हम प्रैक्टिकली सीख रहे हैं सारा, लेकिन फिर भी इनको समझने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हो वेबसाइट्स के ऊपर तो हमें उसी तरीके के कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे अगर मान लो कि मैंने तुम्हें दो वेबसाइट का काम है हमारे पास, वेबसाइट क्रिएट करने का प्लस उसका एसईओ देखने का, या फिर उसके PPC गूगल ऐड चलाने, हैं दो वेबसाइट्स का। दो वेबसाइट कौन कौन सी है, एक ए वेबसाइट है, एक बी वेबसाइट है। ए वेबसाइट की थोड़ी सी बात करें तो ये एक ब्लॉग वेबसाइट है जिसके ऊपर हम डेली न्यूज डालते हैं, ठीक है। और जो बी वेबसाइट है ये हेयर ऑयल की वेबसाइट है। तो मुझे एक बात बताओ, हमने चार तरीके के कीवर्ड्स के इंटेंट को समझा था। एक था ट्रांजैक्शनल, ठीक है, फिर था कमर्शियल, इंफॉर्मेशनल और लास्ट था नेविगेशनल, ठीक है जी। अब ये चारों में से मुझे बताओ कि आप कौन से वाले कीवर्ड को इन दोनों वेबसाइट में सेट करोगे। ये हेयर ऑयल की वेबसाइट है, ठीक है, और ये एक ब्लॉग न्यूज वेबसाइट है, ये वाली हो गई आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट। तो बताओ कौन से वाले इंटेंशन, मतलब कीवर्ड के इंटेंशन को आप टारगेट करोगे, एसईओ में डालोगे या गूगल एड्स में डालोगे। बताओ जरा कौन से वाला किसके लिए यूज करोगे, चारों में से जो जो यूज कर सकते हो वो बताओ। करने तो खैर सारे ही होते हैं, लेकिन जो मेन फोकस रहेगा वो कौन से कीवर्ड्स पे रहेगा। अब देखो कैसे होगा अच्छा अगर हेयर ऑयल पे तो बताओ।
हेयर ऑयल पे सर इंफॉर्मेशन कमर्शियल। एक इंफॉर्मेशनल हो गया, नहीं ये तो ट्रांजेक्शनल हो गया, या हाँ जी सर। एक आप कह रहे हो ट्रांजेक्शनल और नहीं सर, इंफॉर्मेशन और कमर्शियल। इंफॉर्मेशन और कमर्शियल, ठीक है। एक तो ये दो और कीवर्ड्स हो सर गए। हाँ न्यूज़ वाले पे इंफॉर्मेशनल हो जाएगा। हाँ, न्यूज़ वाले के लिए इंफॉर्मेशनल हो गए यहाँ पे ये वाला। चलो ठीक है, न्यूज़ वाले के लिए तो हम इंफॉर्मेशनल वाले पे डालेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शनल में हमने ये देखा कि जो बंदा ब्रांड मतलब ब्रांड पे जा रहा है, जैसे कोई अगर मामा अर्थ के प्रोडक्ट लेना चाहता है, मामा अर्थ भी तो हेयर ऑयल लेता है, अब अगर वो यही सर्च कर रहा है मामा अर्थ हेयर ऑयल, तो उसे तो पहले वेबसाइट मामा अर्थ की दिखेगी। सही बात है भाई, इसलिए हम ट्रांजैक्शनल नहीं डालते। लेकिन जब आप कीवर्ड स्ट्रैटेजी बनाते हो तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी मामा अर्थ के पास वो प्रोडक्ट नहीं होता, या अभी तो फिलहाल हाल फिलहाल हैगा, लेकिन आप यहाँ से क्लाइंट का मूड भी डाइवर्ट करके उसको अपने प्रोडक्ट पे ला सकते हो, तो कुछ कुछ हम ये वाले कीवर्ड भी डालेंगे। दूसरी चीज़, हेयर ऑयल इन्फॉर्मेशन, आप भाई बिल्कुल सही बात है, अगर किसी के ज़्यादा बाल निकल रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो उसके लिए वो गूगल पे ज़रूर सर्च करेगा। आपने कोई ब्लॉग लिख के डाला है, वो उसको पढ़ रहा है, और पढ़ते पढ़ते उसके सामने आपका प्रोडक्ट भी आपने वहीं पे ऐड कर दिया, तो वहाँ से वो डायरेक्टली उसको परचेज कर भी सकता है अगर आपका प्राइस रीजनेबल है। तो यहाँ से आपकी ट्रांजेक्शनल हो सकती है। कमर्शियल में भी हो सकती है, हेयर ऑयल, डायरेक्ट हेयर ऑयल, बेस्ट हेयर ऑयल अगर आप वो लेकर जा रहे हो। ठीक है, तो इसी तरीके से कीवर्ड्स का यूज़ करना होता है जब आप गूगल ऐड या फिर एसईओ कर रहे हो। इतना समझ में आ गया? अब चलते हैं गूगल एड्स पे। अब जब गूगल एड्स पे हम जाते हैं तो हमें यहाँ पर अब जो बनाना है वो सबसे पहले बनाना है सर्च ऐड। अब सर्च ऐड को किस तरीके से काम में लेकर आओगे, कैसे बनाओगे, उसको समझते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि हमें कीवर्ड हमारे पास होना चाहिए, है ना भाई? भाई कीवर्ड के बिना तो हम कुछ कर पाएंगे, तो इसलिए मेरे पास कीवर्ड होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर मैं बना रहा हूँ तो। एक बार यार इसमें मैं ये देख लूँ, इसमें मैंने कार्ड वार्ड तो नहीं लगा रखा कभी, तो ऐसे ही कर दिया। अकाउंट पॉज योर वेरिफिकेशन डेडलाइन टू रिस्टार्ट कंपनी, तो बंदी है। चलो ठीक है। ठीक है, तो अब हमें एक नया कैंपेन बनाना है। उस कैंपेन के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम जाते हैं न्यू कैंपेन पे, और न्यू कैंपेन पे जाने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन्स आएंगी वो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की होगी कि आपको किस तरीके का एडवर्टीजमेंट चलाना है। तो अभी हम सेल्स का ना लेके अभी हम ट्रैफिक वाला लेंगे, क्योंकि ट्रैफिक वाले में ज़्यादा चीज़ें होंगी नहीं, तो हम डायरेक्टली ट्रैफिक ऐड बनाएंगे। ट्रैफिक ऐड बनाने के बाद ये आपसे एक यूज दीज कन्वर्जन गोल्स टू इम्प्रूव वेबसाइट ट्रैफिक, कि हम यहाँ पे कुछ गोल्स को ऐड कर लेते हैं, जैसे डायरेक्शन का हो गया, कॉल का हो गया, कॉन्टैक्ट का हो गया, कुछ इस तरीके का। बट अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, अभी हम सिंपल ऐड बना रहे हैं, कंटिन्यू। अब उसके बाद आ जाता है मेरा कैंपेन टाइप, कि कैंपेन टाइप में आप कैसे ड्राइव करके मतलब अपने एडवर्टीजमेंट को आप कैसे दिखाना चाहते हो, परफॉर्मेंस मैक्स के थ्रू, सर्च ऐड के थ्रू, डिमांड जेन के थ्रू, वीडियो ऐड के थ्रू, डिस्प्ले के थ्रू, शॉपिंग के थ्रू, है ना? अब देखो यहाँ से तीन चार चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि भाई अगर ज़रूरी नहीं है अगर मैं वेबसाइट ट्रैफिक ले रहा हूँ तो चलाने को तो मैं शॉपिंग ऐड भी चला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मेरे पास प्रोडक्ट है और अगर मेरा दिमाग इस तरीके से काम कर रहा है कि मैं जितना ज़्यादा वेबसाइट पर ट्रैफिक लाऊंगा उतनी ज़्यादा मेरी सेल्स हो सकती है। मान लो अगर 1 करोड़ लोग मेरी वेबसाइट के आ रहे हैं एज अ ट्रैफिक, 1 करोड़ में से 10 लाख लोग तो ऐसे होंगे जो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। 10 लाख में से एटलीस्ट 1 लाख तो ऐसा होगा जो बंदा ऐड टू कार्ट तक पहुंचेगा, और ऐड टू कार्ट में एटलीस्ट इतना होगा कि जो 1 लाख लोग ऐड टू कार्ट तक पहुंचे हैं, मतलब प्रोडक्ट को परचेज करने तक पहुंचे हैं, उसमें से 10,000 लोग मेरे प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। तो इस तरीके से भी माइंडसेट हम लेकर चल सकते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम इनमें से एक कैंपेन टाइप लेते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस मैक्स, सर्च, वीडियो, डिस्प्ले और शॉपिंग, इनको छोड़ते हैं, क्योंकि नहीं, शॉपिंग, डिस्प्ले, वीडियो और सर्च, इनको छोड़ते हैं, क्योंकि ये वाले तो हमें नॉर्मल समझ में आ रहा है कि भाई सर्च ऐड का मतलब क्या होगा, बंदे ने सर्च करा और उसे मेरा एडवर्टीजमेंट देखने को मिल गया। वीडियो में हमें पता है कि यूट्यूब के ऊपर मेरा एडवर्टीजमेंट रन हो जाएगा। डिस्प्ले में मुझे पता है कि अगर मैं किसी वेबसाइट पर जा रहा हूँ तो वहाँ पर मेरा ऐड दिख रहा है। शॉपिंग में भी मुझे पता है कि अगर बंदा गूगल मतलब सर्च करता है शूज फॉर मैन, इस तरीके के कीवर्ड, तो वहाँ शॉपिंग में मेरा ऐड दिख जाएगा। बचे कौन से? परफॉर्मेंस मैक्स और डिमांड जेन। अब डिमांड जेन और परफॉर्मेंस मैक्स में कुछ कुछ सिमिलैरिटी है। जैसे
परफॉर्मेंस मैक्स का मतलब क्या हो गया? परफॉर्मेंस मैक्स का मतलब ये था कि हमने इसमें समझा था हमारा जो ऐड होता है वो गूगल के हर पार्टनर एरिया पे दिखता है। जैसे आप गूगल सर्च में जब जाओगे, मतलब सर्च ऐड में आपका एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रहा होता है। यूट्यूब जब आप वीडियो ओपन करोगे या यूट्यूब ओपन करोगे तो वहां पर आपको इनका एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाता है। जब आप वेबसाइट्स ओपन करोगे तो आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा। और भी इसके अलावा काफी सारी चीजें होती है जिसको हम यहाँ पे देखेंगे एक बार। क्या है? मीट योर गोल फास्टर, गॉट इट। इसको ओपन कर लो भाई। अरे अब देखो क्या है, फाइंड कन्वर्जन वेयर देन। अब देखो इसमें कितनी सारी चीजें इन्होंने कनेक्टिविटी दिखाई हुई है, राइट ऑडियंस, ये सब। अबे भाई ये दिखा क्यों नहीं रहा? प्लेसमेंट्स कहाँ है? वेयर टू यूज प्लेसमेंट्स, कैंपेन इनपुट, चलो इन्होंने इसमें तो पता नहीं दे नहीं रखा है, हमें मिल नहीं रहा। मैं वैसे बता देता हूँ कि जैसे मान लो अभी हम परफॉर्मेंस मैक्स बना, परफॉर्मेंस मैक्स और डिमांड कैन दोनों लगभग सेम है, बस एक दो प्लेटफॉर्म इसके अंदर अलग हो जाते हैं, उनको समझो। सबसे पहले जब परफॉर्मेंस मैक्स में जाओगे, परफॉर्मेंस मैक्स में क्या होगा कि आपने जैसे ही यहाँ पर आया तो सबसे पहले ये आपसे पूछेगा कि आफ्टर क्लिकिंग योर ऐड आपका एडवर्टाइजर, आपका जो यूजर है वो कहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे हमें एक फाइनल यूआरएल देना होता है जिसके ऊपर मैं अपने पर्टिकुलर यूजर को लैंड करा देता हूँ। ठीक है, जैसे वो आपकी वेबसाइट हो सकती है, वो आपका प्रोडक्ट पेज हो सकता है, वो आपकी जीएमबी हो सकती है, आप वहाँ पर भी इसमें लेकर जा सकते हो। वो आपका कोई भी एक ऐसा एरिया हो सकता है जहाँ से आप अपनी कन्वर्जन को निकालना चाहो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ से https:// और जी आपका डाल दिया यहाँ से मैंने digilancers डॉट। ठीक है भाई, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। एक सेकेंड रुको, इसमें टाइमिंग भी ऐड करूँगा, नोटपैड, परफॉर्मेंस मैक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसमें डाल दिया वेयर शुड पीपल गो आफ्टर क्लिकिंग योर ऐड, तो वेबसाइट डाल दी। यहाँ से हम जैसे फेसबुक में नाम देते हैं किसी भी एडवर्टीजमेंट को, तो यहाँ पर हम उसको नाम दे सकते हैं जैसे नाम के हिसाब से कि मैंने आज डेट के हिसाब से मैं दे रहा हूँ, तो आज है 5/5/2025, वेबसाइट ट्रैफिक परफॉर्मेंस ऐड, वेबसाइट इसमें डाल दिया डन। ठीक है जी, ये मैंने एक नाम दे दिया। इसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पर जो एरिया निकल कर आएगा वो सबसे पहले आपको पूछेगा बिडिंग। बिडिंग हमने लास्ट टाइम भी समझी थी, एक बार और समझ लेते हैं। बिडिंग का क्या मतलब होता है कि गूगल आपके जितने भी एक सर्च इंजन पेज होता है जिसको हम SERP नाम देते हैं, SERP यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये जो आपका सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है इसको हम SERP बोलते हैं, और इसके ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ एड्स होते हैं वो 7 होते हैं, 7 या फिर 8 मान लो। ठीक है, ये आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्स है एक पर्टिकुलर पेज पे गूगल दिखाता है। तो इन पेज पे दिखाने के लिए आप गूगल को कितना मैक्सिमम एक अमाउंट दे सकते हो, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी समझा था कि जो हमारी ऑडियंस है जो हम सिलेक्ट करते हैं वो बहुत कम होती है ना, कुछ इस तरीके। अरे यार, अब ये जो हमारी ऑडियंस होती है बहुत, ये हमारी ऑडियंस है, ठीक है, और हमारे पास जो एडवर्टाइजर है वो बहुत कम, मतलब जो हमारे पास जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और एडवर्टाइजर बहुत कम है। अब उस चीज़ को सॉल्ट आउट किस तरीके से करोगे? ठीक है, अब अरे यार ये क्लिक क्यों नहीं होगा? ठीक है, ये हमारी ऑडियंस है। अब जैसे नीलामी में होता है, नीलामी का मतलब जो ऑक्शन होती है, नीलामी जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि जितना भी सामान होता है
जो कीमती चीज़ों की ऑक्शन होती है। अब क्लाइंट तो हमारे लिए कीमती है ना भाई, तो जितनी भी कीमती, जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उन चीज़ों की ऑक्शन लगाई जाती है। उस ऑक्शन के अंदर जो लोग आते हैं वो क्या करते हैं, वो बिड लगाते हैं, यानी कि बोली लगाते हैं। सेम उसी तरीके से गूगल इन कीमती चीज़ों की, यानी कि जो हमारा क्लाइंट है, इनकी क्या करता है, इनको ऐड दिखाने के लिए वो बोलता है कि मैं किसको मतलब किसको नंबर 1 पोजीशन चाहिए ऐड की, है ना। तो वहाँ पे वो पोजीशन के लिए बिड लगवाता है। तो बिड के लिए आपको एक अमाउंट सेट करना पड़ता है कि भाई वह फर्स्ट पोजीशन के लिए मैं 10 रुपए की बिड लगाता हूँ, 20 रुपए की बिड लगाता हूँ, 30 रुपए की, 40 रुपए, 50, 60, डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट और आपके ऐड के ऊपर। तो बिड में क्या होगा, आपको एक सर्टेन अमाउंट बताना होता है जिसकी मदद से गूगल आपकी रैंकिंग देता है। सेम यहाँ पे वही चीज़ होती है कि अगर आप परफॉर्मेंस मैक्स ऐड दे रहे हो, तो परफॉर्मेंस मैक्स आपका जितनी भी जगह पे ऐड चल रहा होगा, तो वहाँ पर आप एक सीपीए टारगेट कर लेते हो, जिसके अंदर आपने क्या करा कि कॉस्ट पर एक्शन, कि एक एक्शन पे क्लिक करने के लिए मैं गूगल को कितना पैसा दे सकता हूँ। आई के बटन पे देखो, टारगेट सीपीए सेट्स बिड्स टू हेल्प गेट एज मैनी कन्वर्जन एज पॉसिबल एट और बिलो द टारगेट कॉस्ट पर एक्शन यू सेट। सम कन्वर्जन में कॉस्ट मोर और देन लेस योर टारगेट। मतलब क्या होगा कि अगर मान लो यहाँ पे मैंने 50 रुपए, लेट्स टेक करते हैं कि 50 रुपए हमने ले लिया। अब अगर 50 रुपए की मैंने एक एक्शन डाल दी, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कोई कोई एक्शन मेरी 60 रुपए की आ रही हो, मतलब यूजर क्लिक कर रहा है, वहां तक पहुंच रहा है, तो कॉस्ट पर लीड जो होगा या कॉस्ट पर एक्शन होगा, मुझे इससे थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है, थोड़ा कम भी पड़ सकता है, बट ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है टैप करना। ये जब होता है जब आप प्रो हो जाते हो ना, जब ये बिड बिड लगाते हैं। सेम इसी तरीके से कस्टमर एक्विजिशन है, कि कई लोग ऐसे होते हैं जो मेरी वेबसाइट पे ऑलरेडी विजिट करके आ चुके होते हैं, क्योंकि गूगल ऐड तो रिपीटेडली चलाया जाता है, वेबसाइट पे अलग, यहाँ अलग, वहाँ अलग। तो जो बंदा मेरी वेबसाइट पे ऑलरेडी जा चुका है, उसके लिए मैं एक अलग बिट टारगेट कर लेता हूँ, क्योंकि होता है ना वो कि भाई आप अपने यूजर को एक अलग, जैसे दुकान पे होता है, जब आप दुकान पे जाते हो, अगर आपकी कोई दुकान पे एक बंदा पहले आ चुका है, सामान लेके जा चुका है, तो आप उससे रिलेशन बिल्ड करने के लिए उसको थोड़ा कम प्राइस पे सामान दे देते हो, भाई ऐसे ही तो होता है। और जो नया बंदा आ रहा होता है, उससे रिलेशन मेंटेन करने के लिए उसको एक अलग प्राइस दिया जाता है। तो सेम यही चीज होती है कि गूगल भी आपको ये दोनों चीजें देता है, लेकिन किस लिए, आपके पास कोई न्यू कस्टमर है ही नहीं, पुरानी कोई लिस्ट ही नहीं है, तो इस वजह से आपका नई बिड नहीं लग पाती। तो दो चीजें होती हैं, एक ये वाली और ये, दोनों में आपकी बिडिंग लगती है। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आ जाता है हमारा कैंपेन की लोकेशन और लैंग्वेजेस सिलेक्ट करना, जिसमें लोकेशन अगर टैप करना है तो एंटर अनदर लोकेशन पे आप मैनुअली, जैसे फेसबुक में हम डालते हैं सेम उसी तरीके से दिल्ली इंक्लूड कर लिया, और जी यहाँ पे मेरठ, मेरठ उत्तर प्रदेश इंक्लूड कर लिया, गाजियाबाद इंक्लूड कर लिया, राजस्थान इंक्लूड कर लिया, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम लोकेशन मैनुअली ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ जैसे मान लो अब बिहार अगर मैं लेता हूँ, मान लो बिहार में मुझे इनमें से किसी को, बिहार 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 हाँ, बिहार में से मान लो मुझे इस लोकेशन पे ऐड नहीं दिखाना, या और किसी लोकेशन पे मुझे ऐड नहीं दिखाना, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहाँ से एक्सक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक्सक्लूजन में चला जाएगा, मतलब पर्टिकुलर सारी जगहों पे मेरा ऐड चल रहा होगा, लेकिन यहाँ नहीं चल रहा होगा, वो एक्सक्लूड में आप डाल सकते हो। सेम उसी तरीके से अगर मान लो मुझे एक पर्टिकुलर जगह टारगेट नहीं करनी, लेकिन उसके नियर बाय एरिया लेकर चलना है, तो मैं क्या करूंगा, झारखंड, तो झारखंड के नियर बाय जितना इलाका होगा उसको मैं टैप कर लेता हूँ। देखो नियर बाय में क्या क्या आ रहा है, औरंगाबाद, ये पश्चिम, ये बंका, मतलब कितनी सारी अलग अलग जगह आ गई, तो इन पे मैं टारगेट कर सकता हूँ। तो मैंने टारगेट किया तो किसको था, झारखंड को, जो एक अलग स्टेट है, लेकिन वो दिखा किसके रहा है, वेस्ट बंगाल, बिहार, बिहार, वेस्ट बंगाल और बिहार, मतलब उससे लगते हुए जो इलाके हैं उनमें बता। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरीके से टारगेट कर सकते हो। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है दोस्त ये, यहाँ पे आता है एडवांस सर्च। अब एडवांस सर्च में क्या करोगे, एडवांस सर्च में एक तो आप लोकेशन वाइज चीज़ों को कुछ इस तरीके से देख सकते हो, जो जो आपने एरिया टैप करा होगा जब आप एडवांस सर्च में जाओगे। तो राजस्थान काफ़ी बड़ा इलाका हमने टैप कर लिया, दिल्ली हमने टैप कर लिया, गाजियाबाद हमने ले लिया और मेरठ ले लिया। इसके अलावा आप रेडियस वाइज जा सकते हो। रेडियस वाइज में यहाँ पे आप किलोमीटर, मील्स, इनमें डायरेक्टली डाल सकते हो। जैसे मान लो मैंने ले लिया दिल्ली, दिल्ली, अब दिल्ली का
इंक्लूड करता हूँ 20 किलोमीटर का रेडियस, तो देख लो यहाँ पे चारों तरफ का गोला आ गया। लेकिन डबल डबल टैप करके ओवरलैप करके कोई फायदा नहीं है, तो मैं दूसरी कोई लोकेशन लूंगा। जैसे हम ले लेते हैं कुछ अच्छा, बैंगलोर लेते हैं, बैंगलोर कर्नाटका, तो इसको मैंने इंक्लूड किया। तो इसका 20 किलोमीटर का रेडियस जितना होगा वो मैंने इसके अंदर टैप कर दिया। साथ ही साथ इसी रेडियस को मैं बढ़ा भी सकता हूँ। कितना ले लें, 500 ले लेते हैं। 500 में हम ले लेते हैं अब की बार गोवा ले लेते हैं। तो गोवा का 500 किलोमीटर का रेडियस जितना होगा वो यहाँ पर टैप होकर आ जाएगा। तो मेरे तो इस तरीके से आप ऐड चला सकते हो। मैक्सिमम रेंज जो है वो आपकी पहले 800 थी, अब हाँ, तो अभी भी 1 किलोमीटर से लेकर 800 के बीच में आप टैप कर सकते हो, 800 किलोमीटर, ठीक है जी। तो इस तरीके से भी टैप कर सकते हो। एक और तरीका है जिसमें आपको मिल जाता है बल्क। जब बल्क में आप जाते हो तो यहाँ पर आप 1 बाय 1 लाइन को टारगेट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने पिन कोड के हिसाब से ले लेता है 11008 और 11006, 250, 103 और 25,002। मैंने 4 लोकेशन टैप करी पिन कोड के हिसाब से। मान लो किसी लोकेशन को मुझे नहीं दिखाना है, यहाँ से किसी कंट्री में ही नहीं दिखाना, अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ दिल्ली, पाकिस्तान, मैंने इनको ऐड ही नहीं दिखाना। मान लो अगर मैं वर्ल्ड वाइड चला रहा हूँ तो मुझे किसी कंट्री को रेस्ट्रिक्ट करना है, तो यहाँ से सीधा सर्च करूँगा। सर्च करते ही ये क्या होगा भाई, कुछ गलत कर दिया क्या हमने? यही तो करा, एक्सक्लूजन वाला हटा दो। वो स्पेस आ रहा था शायद, इस वजह से नहीं लिया। तो यहाँ से जितनी भी लोकेशन और डाल देता हूँ, जो लास्ट की जो थी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरठ उत्तर प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया। तो इस तरीके से हम टारगेट कर सकते हैं। मान लो मुझे टारगेट ऑल करना है, मैंने टारगेट ऑल करा और ये ऐड, इसी को सेव कर दो तो आपकी ऑडियंस के अंदर ऐड हो जाएगा। तो 3 तरीकों से हमने देखा। ठीक है, नीचे आ जाता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या होगा, आप हिंदी इंग्लिश सबको टैप कर सकते हो। हिंदी मुझे चाहिए, हिंदी टैप करना है, ठीक है, ये मैंने ले लिया। लेकिन इसका फ़ायदा कब है, जब आप मतलब अच्छे बड़े एरिया पे ऐड चलाओ। आप लिमिटेड एरिया पे ऐड चला दो, मतलब डिपेंड भी करता है आपके ऐड पे, आपकी मतलब जिस तरीके से भी आप ऐड चला रहे हो, आपने क्या आपने मतलब माइंड मेकअप करा हुआ है, तो उस हिसाब से यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। बाकी अगर लैंग्वेज टैप करनी हो तो आप यहाँ पे ले सकते हो कुछ इस तरीके। थोड़ा सा मोर सेटिंग्स को ओपन करते हैं। ऐड शेड्यूलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गूगल ऐड आपका ना चलता रहता है, लेकिन हर टाइम चलना ज़रूरी नहीं है कि आपका कस्टमर हर टाइम अवेलेबल हो। अगर मान लो कॉल ऐड चल रहा है तो कॉल ऐड मान लो 24 घंटे चल रहा है। रात को कई लोग ऐसे होते हैं गलती से टैप हो जाता है, और कई बार गूगल के बॉट्स भी लग जाते हैं, ठीक है, और कई बार दूसरे और चीज़ें हो जाती हैं जो आपका कॉम्पिटिटर आपकी वैल्यू मतलब पैसे को ख़राब करने के लिए कर देता है, और वो रात को लगा दिया, आपकी कॉल्स पे कॉल आ रही है लेकिन कोई जेन्युइन कॉल नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐड शेड्यूलिंग कर देते हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे टू फ्राइडे कितने बजे तक चलना चाहिए, कितने बजे तक, तो वो टाइमिंग में यहाँ पे ऐड कर हम 12 बजे के बाद, या फिर सुबह 9 बजे से ले लेते हैं, 10 बजे से लेते हैं, 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे, यानी कि 18 बजे, ये मेरा टाइम। तो इस तरीके से आप टाइमिंग डाल सकते हो। अभी मंडे टू फ्राइडे किया है, सेम इसी तरीके से संडे टू सैटरडे टू संडे कर लो, जो भी टाइमिंग अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। मोर सेटिंग्स में आ जाओ, स्टार्ट डेट और एंड डेट लगा सकते हो। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप एक यूआरएल मेंशन कर देते हो जिससे आपकी ट्रैकिंग और आसान हो जाती है, बट ये थोड़ा लंबा टाइम हो जाएगा, तो इसलिए हम अभी इसको बाद में करेंगे।
स्टार्ट डेट एंड डेट हो गया, पेज फीड्स, ऐड पेजेस टू योर कैंपेन, कुछ इसके अंदर आपको ऐड करनी है चीज़ें वो आप कर सकते हो, जैसे ऐड पेज फीड्स टू स्पेसिफाई विच URL टू यूज इन योर कैंपेन विद फाइनल URL एक्सपेंशन ऑन, you will use all URLs Google knows about your website including any page fields. By turning final URL extension off, you will only use URLs from the page feed. मतलब यहाँ पर आप कुछ ऐसे URL फीड्स डाल सकते हो जो आपकी वेबसाइट से, जहाँ पर आपके विजिटर्स जाते हैं, या जो भी आपको पेज पर्टिकुलर ऐसा लगता है कि भाई ये मेरा बहुत बढ़िया पेज है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मोर सेटिंग्स में ब्रांड एक्सक्लूजन, अगर आपको किसी ब्रांड के ऊपर अपना एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाना, आपको अपने कॉम्पिटिटर पे नहीं दिखाना, या कोई ऐसा है जो आपसे मिलता जुलता नाम है और वहाँ पर आपको नहीं दिखाना, तो वो चीज़ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही थी इसके अंदर, स्टार्ट डेट और एंड डेट। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जैसे करोगे अब आ जाते हैं सिग्नल्स पे। सर्च थीम क्या रहने वाला है? सर्च थीम मतलब आपके कीवर्ड, कि आपको कीवर्ड में किस तरीके से लेकर जाना है। तो अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग का ऐड है तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सबसे पहले मेरी ये थीम रहेगी भाई, ये मैंने डाल दिया। और क्या हो सकती है? फीस, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस। तो जो भी थीम्स आपकी रहेंगी वो आप यहाँ पर डालकर ऐड कर सकते हो, और ये आपकी 25 रहती है, इससे ज़्यादा ये नहीं होती। कीवर्ड लंबा जितना मर्जी हो सकता है 80 वर्ड्स तक, और मैक्सिमम हो सकते हैं 25। ठीक, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ऑडियंस है तो वो आप यहाँ से इसके अंदर डाल सकते हो। वो कुछ भी हो सकता है, मतलब वेबसाइट के विजिटर्स हो सकते हैं, गूगल के ऊपर से आपने कोई एड वेड चलाया हो तो उसके हो सकते हैं। यहाँ पर आकर न्यू ऑडियंस, ये रहा ऑडियंस का नाम, आप अपना डेटा अपलोड कर सकते हो। इसमें डायरेक्टली क्या होता है ना, आप अपने मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में डाल सकते हो, जिसमें आपका वेबसाइट का ट्रैफिक हो सकता है, आपकी गूगल शीट पे बनी हुई कोई डेटा हो सकता है, उनके थ्रू भी हम अपने एडवर्टीजमेंट को इसके अंदर रन करा सकते हैं। ठीक है, बट अगर मुझे नई ऑडियंस बनानी है, कुछ ऐसी ऑडियंस जो बिल्कुल नहीं होगी, टारगेटिंग वगैरह ये सब, तो मैं यहाँ पर आकर बना सकता हूँ, जैसे न्यू डेमो ऑडियंस। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। अभी हमारा पेज बन रहा है, कोई नहीं, हम दूसरी वेबसाइट लेते हैं। तो इससे जैसे ही आप URL मेंशन करोगे, आपकी चीज़ों को फेच करना ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब फेचिंग में क्या होगा? अरे यहाँ से इसने कीवर्ड्स वगैरह सारे उठा लिए, मतलब जो आप वेबसाइट डालोगे ना वो आपके ऑटोमेटिकली फेच हो जाती है। तो ट्रेनिंग व्रेनिंग ये सारे जितने भी कीवर्ड्स आपने अपनी वेबसाइट में डाल रखे होंगे वो सब आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आपकी एसेट्स आ जाती हैं, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपका एडवर्टीजमेंट कितनी सारी जगहों पर दिख रहा होता है। ठीक है, इसमें देखो कहाँ कहाँ पर हमारा ऐड चलेगा, दिखाता हूँ। सबसे पहले कुछ हेडलाइंस वगैरह डाल देते हैं, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। कुछ ऐसे कीवर्ड, मतलब यहाँ पर अगर आप यूज़ भी कर रहे हो ना हेडलाइंस का, तो कुछ ऐसे कीवर्ड रखना जो आपके ऐड के लिए फ़ायदेमंद हो, मतलब कुछ इस तरीके से हेडलाइन बनाना। ये मैंने डाल दिया, ये कुछ मुझे आइडियाज़ दे रहा है, अभी के लिए मैं उसी से पिक कर रहा हूँ, लर्न डिजिटल। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, ये लॉन्ग हेडलाइंस में हम चले जाते हैं, तो यहाँ पे वी डिजिटल ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको अपना बनाना होता है जो आपको फ़ायदा देता है आपके ऐड के लिए, और कीवर्ड्स में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो उस तरीके से डालना होता है। सेम इसी तरीके का अभी के लिए मैं कॉपी करके इसमें डाल देता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ से मैं कुछ उठा लेता हूँ। ठीक है, तो इसने मेरे को ये एक जनरेट करके दिया है, इसी को मैं पिक करूँगा।
ठीक है, ये मैंने डाल दिया। और उसी से रिलेटेड इसने मेरे पेजेस वगैरह मतलब जो भी यूआरएल इसके अंदर लगे होंगे वो सारे कुछ इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे जनरेट करके मुझे दे देते हैं। और अब ये खुद ब खुद इमेज भी जनरेट करने लगे हैं, तो यहाँ पर भी आपका काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी बना दी है जिनका हमें यूज़ करना नहीं है। अब ये एडवर्टीजमेंट मेनली चलता कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि ये साइट लिंक्स वगैरह मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अभी थोड़ा इतने बताऊँगा। एसेट ग्रुप तक अभी हमने किया है। अब देखो ये एडवर्टीजमेंट चलता कहाँ कहाँ पर है, ये आपके गूगल पे चलता है, गूगल सर्च पे, ये वेबसाइट्स पे मतलब आपको दिखाएगा, ये आपके यूट्यूब के ऊपर चलता है, ये जीमेल के ऊपर रन होता है, ये अलग अलग वेबसाइट्स जो होती है उनके ऊपर आपका एज डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट चलता है, और बैनर में भी होता है। तो काफ़ी सारी जगह पर ये आपका परफॉर्मेंस मैच जो एडवर्टीजमेंट होता है चलता है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी हर जगह से ऑडियंस जो कैटर होकर वो आपके ऐड को देखती है। ठीक है, अभी के लिए मैं नेक्स्ट करता हूँ उसको। नेक्स्ट करने के बाद बजट आपसे यहाँ से रिकमेंडेशन के अंदर आ जाता है बेस्ड ऑन योर कीवर्ड। जितने भी कीवर्ड, जिस तरीके की कीवर्ड्स आप इसके अंदर लगाओगे तो उससे रिलेटेड आपका ये वाला ऐड बजट दिखाता है। जो रिकमेंड करता है वो मतलब जो चेंजेस हो सकते हैं रिकमेंडेशन पे प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और ऐड टू ऐड भी डिपेंड करता है। इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट करते हैं हम समरी पेज पर आ जाते हैं। समरी पेज पर जाने के बाद ये पूरा का पूरा पेज जो होता है, कहीं पर अगर मान लो मेरे पास एरर आ रहा है तो वो मुझे चीज़ें यहाँ पर रिजॉल्व करने का इशू आ जाता मतलब दिख जाता है, और मैं उसके ऊपर क्लिक करके अपना डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट पे आगे बढ़ सकता हूँ। जैसे अब ये मुझे दिखा रहा है, एक मैं ये ले लूँ सेव, तो डायरेक्टली मेरा यहाँ पे लग गया। ठीक है, इमेजेस वगैरह के लिए बोल रहा है जिसके अंदर बस मुझे अपनी इमेजेस लगानी होती है। तो अभी के लिए मान लो मैंने ये ले ली, इमेज भी थोड़ी हाई क्वालिटी इमेज, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, मतलब बंदा कैच ही हो थोड़ा, कि आप यूज़र को कैच कर सकोगे। ठीक है, यहाँ पे लोगो लगाना होता है, बिजनेस नेम हम डाल देते हैं जी सर्च। ये डाल दिया। वीडियोस वगैरह आप लगा सकते हो अपनी यहाँ पे, वो मतलब डायरेक्टली गूगल जो यूट्यूब चैनल होगा उससे फैच होकर आ जाए। साइट लिंक्स की अगर बात करें तो साइट लिंक्स का मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा देता हूँ। साइट लिंक्स एग्जांपल, गूगल एड्स एग्जांपल, ये कुछ लिंक्स होते हैं जो मतलब हम अपनी वेबसाइट्स के ऊपर लगाते हैं, जो हमें इस तरीके से देखने को मिलते हैं। जैसे आ रहा है ना, ये एडवर्टीजमेंट आ रहा है और यहाँ पर ये साइट लिंक्स आ रहे हैं। अगर हम अभी की बात करें तो कुछ इस तरीके से ये जो लिंक्स होते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं आप डायरेक्टली उन पर्टिकुलर पेजेस पे पहुंच जाते हैं। ये वाले जो एडवर्टीजमेंट, ये आपके साइट लिंक्स होते हैं। ठीक है, इनसे क्या होता है कि आपको एक तो एरिया बड़ा मिल जाता है अपने एडवर्टीजमेंट के लिए, वहाँ पे चीज़ें काफ़ी सारी दिख जाती है, तो अट्रैक्टिव काफ़ी इंगेजिंग हो जाता है। तो इस वजह से साइट लिंक्स आप ऐड कर सकते हो अपने पेज के अंदर। ठीक है, कॉल टू एक्शन में ऑटोमेटेड रहता है, बट लर्न मोर गेट नाउ, अगर इनमें से आपको कोई सेट करना है तो मैं अप्लाई नाउ पर अभी सेट कर देता हूँ, तो आप डायरेक्टली यहाँ से लेकर जा सकते हो। मोर एसेट टाइप्स में क्या होगा, प्राइसिंग, स्ट्रक्चर, स्निपेट्स, लीड फॉर्म, कॉल आउट, इन सब पे अभी हम बात करेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा अगर एकदम सारी चीज़ें मतलब बता दूंगा तो काफ़ी झोलमोल हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप एडवर्टीजमेंट को बना सकते हो जिसमें ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ये था हमारा परफॉर्मेंस मैक्सिमम। परफॉर्मेंस मैक्सिमम हमने देखा, लगभग सारी चीज़ इसमें आती है। आपका एडवर्टीजमेंट गूगल पे भी दिख रहा है सर्च में, और ये चेंजेस कुछ इस तरीके से भी दिख रहा है जो आप इमेज यूज़ कर रहे हो। फिर यहाँ पर स्पॉन्सरशिप में आ रहा है, कुछ इस तरीके से अलग अलग जगह दिखता रहे, मतलब हर जगह दिखता है ये वाला एडवर्टीजमेंट।
तो देखो ये गूगल के कुछ रिव्यूज़ हैं जो हमें दिखा रहा है आपका एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर ये नंबर 1 पे रैंक करता है तो सारी चीज़ें ठीक चलती हैं, ठीक है। अगर गूगल सर्च इसमें दिखाएं तो यहाँ पर यही दिखा रहा है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्लिक करके भी देख सकता हूँ कि मुझे कौन सी वेबसाइट के ऊपर लेकर जा रहा है, कहाँ लेकर जा रहा है, कहाँ नहीं। ठीक है, तो ये प्रीव्यू आप दिखा सकते हो अपने यूजर्स, मतलब जो भी आप क्लाइंट जिसके लिए बना रहे हो, और आपको बस डायरेक्टली ये लिंक शेयर करना है या यहाँ से, तो आपका यूजर देख सकता है आपके एडवर्टीजमेंट को चलता हुआ, क्लिक करके कहीं पर भी जाएगा उसको ऐड दिखेगा। ठीक है, तो ये था आपका परफॉर्मेंस मैक्सिमम मैक्स। अब इसमें जो चीज़ें बची हैं वो हमारी ये कुछ मोर एसेट टाइप्स बचे हैं जिनको हमें देखना है, और ये हमने अभी लगाए हैं क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अभी कोई डाउट किसी का, कोई चीज़ ऐसी जो समझ में ना आई हो? सर क्लाइंट से अमाउंट कितना देना चाहिए? भाई ये आपके ऐड पे और आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितने ऐड चला रहे हो। वैसे जो फेसबुक का मतलब जो गूगल का रिकमेंडेड बजट होता है वो तो एक्सक्लूजन ही होता है, वो आपको अलग से ही लेना होता है क्लाइंट से। आप अपने सर्विस चार्ज वो डिपेंड करता है कि आप कितने मतलब प्रोडक्ट को और कितने एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो। 1 मिनट रुको, रिकॉर्डिंग ऑफ।